अक्टूबर 3, 2024 उत्तर प्रदेश अमेठी अहोरवा भवानी एरिया। एक मेडिकल स्टोर के ओनर राम मनोहर को उनकी शॉप के पास वाले घर से गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो भागकर दुर्गा पंडाल के पास जाते हैं। ये मूर्ति स्थापित है, नवरात्रि की मूर्ति है। शाम के समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही थी। क्योंकि वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे। पुलिस ये सुनकर एकदम उस घर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक किलर भाग चुका था। पुलिस उस घर में घुसती है और उस घर में घुसने के बाद पुलिस ने जो देखा उसे देखकर उनका पूरा शरीर कांपने लगा था। घर के बाहर इस नलके के पास सुनील और उसकी वाइफ पूनम की डेड बॉडी थी और अंदर जाने पर 2 छोटे बच्चों की बॉडीज थी जिन्हें गोलियां लगी थी। ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। विक्टिम्स के नाम थे सुनील वर्मा एज 34, पूनम वर्मा एज 32, सृष्टि एज 5, समीक्षा 1.5 ईयर्स। गलती से ये गोलियां किसने चलाई थी ये तो पुलिस 2 मिनट में जान लेती है, पर उसकी वजह क्या थी ये मिस्ट्री लेयर बाय लेयर ही सुलझती है। सुनील वर्मा की पहली जॉब यूपी पुलिस में थी और जॉब लगने के बाद उसकी शादी पूनम भारती से हो जाती है। 2018 में पूनम रायबरेली हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी। डिलीवरी के टाइम उसको ट्विंस होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, पर अनफॉर्चुनेटली उस लड़के की डेथ हो जाती है। जो लड़की थी उसका नाम सृष्टि रखा जाता है। उस हॉस्पिटल से आने के कुछ महीनों बाद सुनील की फैमिली अपना घर बदल लेती है। वो गढ़गंज से इंदिरा नगर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद वो इंदिरा नगर से भी सुदामापुर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसकी क्या वजह थी ये ना तो सुनील किसी को बता रहा था और ना ही पूनम। और उसके बाद वो शिव रतन और रोहा भवानी चौराहे में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी बीच 10 दिसंबर 2020 को सुनील की बेसिक शिक्षा विभाग में एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब लग जाती है और वो 12 मार्च 2021 को बनहुआ कंपोजिट गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं। आगे चल के उनकी एक और बेटी होती है जिसका नाम समीक्षा रखा जाता है। अक्टूबर 2024 आ जाता है और इस टाइम तक ये फैमिली एक्सट्रीमली हैप्पी और रिलैक्स्ड थी। पर अक्टूबर 3, 2024 को इनके घर में एक खौफनाक साया घुसने वाला था। वो आदमी शाम के 6:30 बजे अपनी बुलेट से आता है जिसे वो अपने रिश्तेदार दीपक की मोबाइल शॉप के पास खड़ा कर देता है और उसके बाद वो सुनील के घर के दरवाजे को खटखटाता है। वो सुनील की 5 साल की बेटी को पैसे दिखाता है और पैसे देखकर वो दरवाजा खोल देती है। उसके बाद इस आदमी की सुनील वर्मा से किसी बात पर बहस होती है और फिर ये 3 गोलियां मार के सुनील का मर्डर कर देता है और फिर ये 2 गोलियों से उसकी वाइफ को भी मार देता है और फिर एक गोली बच्चों को। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि ये आदमी चंदन वर्मा था। मर्डर से कुछ दिन पहले अगस्त 18 को सुनील और उसकी वाइफ अपने दोनों बच्चों को पास के ही सुमित्रा हॉस्पिटल में दिखाने ले गए थे। वहाँ इस चंदन वर्मा की नजर पूनम पर पड़ती है और वो पूनम को छेड़ने लगता है। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि पूनम सबके सामने चंदन वर्मा को थप्पड़ मार देती है। पूनम और सुनील उसके अगेंस्ट छेड़खानी और हैरेसमेंट की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराते हैं। उस टाइम पूनम ने अपनी कंप्लेंट में कहा था कि चंदन वर्मा ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी है और अगर फ्यूचर में उसके परिवार को मार दिया जाए तो इसके लिए चंदन वर्मा ही रिस्पॉन्सिबल होगा। रक्षाबंधन के दिन पूनम ने चंदन को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद जब चंदन ने धमकी दी तो उसके खिलाफ 18 अगस्त को FIR लिखवा दी गई। उसके बाद मकदमपुर थाने में पुलिस चंदन वर्मा के साथ इनकी सुलह करा देती है। उस सुलह का क्या रिजल्ट रहा ये तो सबके सामने ही है। पुलिस अब चंदन वर्मा को ढूंढने में लग जाती है। अभी पुलिस और सारे ही लोग ये समझ रहे थे कि चंदन वर्मा ने ये सब पूनम की उस कंप्लेन की वजह से किया है, पर ये कहानी कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी ये सबको जल्द ही पता चलने वाला था। पुलिस को पता चला कि चंदन ने 12 सितंबर
ट्विटर को एक स्टेटस अपडेट किया था, जिसमें चंदन वर्मा ने ये बताया था कि वो जल्द ही 5 लोगों को मारने वाला है। 4 लोगों के मर्डर तो हो चुके थे, तो ये 5वां इंसान कौन था? जब पुलिस ने क्राइम साइट देखा तो उन्हें एक मिस्ड बुलेट भी दिखी। मतलब चंदन का प्लान सबको मारकर खुद को मारने का था। सब यही समझ रहे थे कि वो 5th पर्सन चंदन खुद था, लेकिन ये थ्योरी शायद गलत थी, क्योंकि पूनम के भाई ने बताया कि चंदन का 5th टारगेट वो था। पूनम की मदर ने भी यही बताया। मेरे बेटे भानु प्रताप को खतरा है, वो ढूंढ रहा है, फोन दे रहा, नंबर दे रहा, उसे ढूंढ रहा है, उसका नंबर पूछ रहा है। टाइम की कमी की वजह से चंदन वर्मा उसे मारे बिना ही निकल गया, इसलिए अब पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो चुका था कि वो जल्द से जल्द चंदन वर्मा को पकड़े। स्पेशल टास्क फोर्स को टिप मिली थी कि चंदन नोएडा टोल प्लाजा के आसपास है और कुछ ही घंटों में एसटीएफ उसे पकड़ लेती है। और जब पुलिस चंदन को क्राइम साइट पर लेकर जाती है तो वो पुलिस से ही गन छीन लेता है और वो पुलिस को ही गोली मारने वाला होता है, पर एक पुलिस ऑफिसर उसके पैर में गोली चलाकर उसे कंट्रोल कर लेता है। उसे रोकने के लिए पुलिस ने उसके पैर पर किया और वो इसमें घायल हो गया। सुनील की मदर चाहती थी कि वो गोली उसे कहीं और लगनी चाहिए थी, ताकि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती। पैर में नहीं, पेट वो पर चले जाएं। और फिर पुलिस चंदन के फोन को अपने कब्जे में ले लेती है और जब पुलिस चंदन के फोन को ऑन करती है तो अंदर का डेटा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चंदन वर्मा की हर दिन पूनम भारती से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल होती थी। वो दोनों घंटों घंटों तक चैट किया करते थे। चंदन वर्मा ने इनिशियली इस अफेयर के बारे में मना किया था। कितना दिन से संबंध था पूनम से? मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन बाद में कन्फेस कर लिया। सुनील के कुछ रिलेटिव्स ने बताया कि चंदन और पूनम के इस अफेयर की वजह से सुनील बहुत परेशान रहता था। शुरू में पुलिस को लगा कि ये अफेयर 1.5 साल से चल रहा है, पर बाद में रिपोर्ट्स आई जिसमें पता चला कि पूनम और चंदन का अफेयर 2018 से चल रहा था, लगभग 5 सालों से। चंदन वर्मा रायबरेली के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन था। एक दिन उसके हॉस्पिटल में एक फीमेल एडमिट होती है जो अपने एक जुड़वा बेटे को पैदा होते ही खो देती है। चंदन उसे मॉरल एंड इमोशनल सपोर्ट देता है और यहाँ से होती है उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत। अभी इस टाइम पर पूनम को नहीं पता था कि वो एक ऐसे आदमी के साथ फ्रेंडशिप करने जा रही थी जिसका लालगंज के टॉप के गुंडों के साथ उठना बैठना था। और धीरे धीरे पूनम और चंदन का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक दिन पूनम के हस्बैंड सुनील को इस अफेयर का पता चल जाता है और तब सुनील और चंदन के बीच लड़ाई हो जाती है। ये तब की बात है जब सुनील की फैमिली गढ़गंज में रहती थी। सुनील गढ़गंज पुलिस थाने में चंदन के अगेंस्ट कंप्लेन भी दर्ज कराता है, लेकिन चंदन बार बार पूनम को ट्रैक करता रहता है और इसी वजह से सुनील और उसका परिवार एक के बाद एक अपना घर और अपना शहर बदलते रहते हैं। लेकिन चंदन वर्मा पूनम को छोड़ने वाला नहीं था। एक साए की तरह वो हर जगह पूनम का पीछा करता रहता है। 2024 में सुनील शिवरतनगंज में आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। कुछ ही महीने बाद चंदन वर्मा भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। पूनम के क्लोज रहने के लिए चंदन एक ड्रामा करता है और वो सुनील से माफी मांग लेता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और सुनील भी उसे माफ कर देता है। और जब सुनील अमेठी में 2 बीघा जमीन खरीदता है तो उसका विटनेस चंदन वर्मा ही होता है। पर चंदन सुनील से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये जमीन पूनम के नाम पर खरीदे। चंदन इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल वो पूनम को शादी के लिए मना ही लेगा और फिर उस जमीन पर भी चंदन का कब्जा होगा। पर सुनील उसकी इस बात से अग्री नहीं करता और इस वजह से चंदन की नफरत और भी बढ़ जाती है। चंदन पूनम को फिर से हरास करने लगता है और वो उसे कहता है कि सुनील उसे डरा कर रखता है और उसे सुनील से नहीं डरना चाहिए और उसके साथ आ जाना चाहिए। फाइनली 18 अगस्त 2024 को चंदन को थप्पड़ मारने के बाद रायबरेली पुलिस स्टेशन में पूनम चंदन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाती है। रक्षाबंधन के दिन पूनम ने चंदन को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद जब चंदन ने धमकी दी तो उसके खिलाफ
18 अगस्त को FIR लिखवा दी गई। चंदन के फोन में रिपोर्टेडली पूनम की कुछ ऑब्सीन फोटोज थी, क्योंकि वो पूनम की मदर को कॉल करके कहता था कि वो उन फोटोज को वायरल कर देगा अगर पूनम ने कंप्लेन वापस नहीं ली तो। उसने पूनम को भी 3 लव लेटर्स लिखकर भेजे। उसमें से फर्स्ट लव लेटर में उसने लिखा कि अगर उसने अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली तो वो उनके बीच हुई सारी व्हाट्सएप चैट्स को इंटरनेट पर वायरल कर देगा। और बाकी दोनों लेटर्स में उसने वो सारी चैट्स लिखी हुई थी। पूनम और सुनील अब बिल्कुल थक चुके थे। वो भाग भाग कर भी देख चुके थे, वो पुलिस को कंप्लेंट करके भी देख चुके थे। इसलिए अब वो इन सभी थ्रेट्स को भुलाकर खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगे थे। चंदन लेकिन इस टाइम तक डिसाइड कर चुका था कि वो पूनम को एक ऐसा जख्म देगा जो कभी रिपेयर नहीं हो सकता। वो लालगंज के गुंडों से एक गन खरीदता है। इन 6 गुंडों को भी पुलिस बाद में अरेस्ट कर लेती है और वो निकल पड़ता है पूनम से जुड़ी हर चीज को खत्म करने। पूनम का भाई भी उसे पूनम से दूर रहने को कहता है, इसलिए चंदन का प्लान उसे भी मारने का था। मेरे बेटे भानु प्रताप को खतरा है, वो ढूंढ रहा है, फोन दे रहा, नंबर दे रहा, उसे ढूंढ रहा है। 5th पर्सन कौन था ये ना तो अब मैटर करता था और ना ही ये एग्जैक्टली किसी को पता था। चंदन खुद को भी मारना चाहता था। उसने अपनी लाइफ लेने की टोटल 3 बार कोशिश की थी। FIR के बाद जेल से छूटे चंदन ने की कोशिश की लेकिन बच गया। इसके बाद एक बार फिर पदार्थ खाने के बाद भी वो बच गया। तीसरी बार उसने शिक्षक परिवार की हत्या के बाद खुद को भी मार देने की कोशिश की थी, लेकिन मिस होने की वजह से वो बच गया। ये एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन का केस था। चंदन वर्मा ने अपनी मदर एंड सिस्टर के एक गहने को बेच दिया था और उस सारे पैसे को उसने पूनम पर खर्च किया था। कि हत्यारोपी चंदन ने पूनम पर अपनी कमाई खूब लुटाई थी। उसने अपनी माँ और बहन तक के जेवर बेच डाले थे। पर उन गहनों की कीमत सिर्फ पूनम को नहीं बल्कि उसके पति और 2 छोटी बेटियों को भी चुकानी पड़ी थी। चंदन को सजा मिलनी अभी बाकी है। ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है और जो चंदन का रिश्तेदार था दीपक, जिसके यहाँ चंदन ने अपनी बाइक खड़ी की थी, उसका रोल भी एनालाइज किया जा रहा है। दीपक की मदर का साफ कहना है कि उसके बेटे का इन सब में कोई रोल नहीं है, बल्कि चंदन और दीपक तो रिश्तेदार भी नहीं थे। तो मोबाइल की दुकान करता है, वहीं पर रहता है। हमारे बेटे को कोई भी दोष नहीं है। सुनील के फादर अब गवर्नमेंट से अपने दूसरे बेटे के लिए गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं। चंदन वर्मा जैसे मॉन्स्टर्स इस दुनिया में भरे हुए हैं और हमारा एक गलत कदम इनसे टकराने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। सो वी कैन ट्राई नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन इलिसिट थिंग्स लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल।